So we are starting the geography of India and Telangana, in which we are talking about soils. Okay, so let us start. Soil. It is a black cotton soil, and there is a small plant which is growing up. So please read. Let's start reading. Please start reading. Soil is the thin top layer on the Earth's crust comprising rock particles mixed with organic matter. Pedology is the study of soils in their natural environment. Pedogenesis is the natural process of soil formation that includes a variety of processes such as weathering, leaching, calcification, etc. The soil formation is mainly related to the parent rock material, surface relief, climate, and natural vegetation. The soil is formed by the breaking down of rocks by the action of wind, water, and climate. What is soil? Soil क्या है? Thin top layer. ये उर्दू में क्या बोलते हैं soil को? मट्टी। मट्टी. तो मट्टी क्या है? मट्टी किसको बोल रहे हैं? इट इज अ थिन टॉप लेयर. थिन माने एकदम पतली, टॉप माने जो ऊपर रहती. थिन टॉप लेयर ऑन द अर्थ क्रस्ट. जब वॉल्केनोस पढ़े थे अपन, वॉल्केनोस भी कौन से लेयर से आता है अर्थ के? इट कम्स फ्रॉम द मैग्मा कम्स फ्रॉम द क्रस्ट ओनली. ठीक है, याद रखिए. इट्स अ थिन टॉप लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट कंप्राइजिंग ऑफ व्हाट पार्टिकल्स? रॉक पार्टिकल्स है, मिक्स विथ ऑर्गेनिक मैटर. ऑर्गेनिक मैटर क्या है? व्हाट इज ऑर्गेनिक मैटर? मिनरल्स एंड ऑल द डेड मटेरियल्स आर नोन एज ऑर्गेनिक. माने जो भी चीज में कार्बन है उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक मैटर. ठीक है, एनी आइटम और एनी एंटिटी which consists of carbon, it will be considered under organic matter. समझ में आ गया? So what is soil? Soil क्या है? What is soil? Earth's crust. Soil is the thin top layer on the earth crust comprising of rock particles mixed with organic matter. Second point क्या है? Pedology. Pedology is the study of soils in their natural environment. आपको मैथ द फॉलोइंग आ सकता है. What is the study of soil is known as? Soil or study is known as pedology in the natural environment. और process of formation of soil उसको बोलते हैं उसको pedogenesis. ठीक है, in the natural process of soil formation includes a variety of processes such as weathering. weathering माने घस जाना. ठीक है, लीचिंग माने पूरा पदर के नीचे चले आना. कैल्सिफिकेशन माने कैल्शियम है पूरा क्या है एक जगह जमा हो जाना, उसको बोलते हैं कैल्सिफिकेशन. समझ में आ रहा? व्हाट इज वेदरिंग? वेदरिंग क्या बोलते हैं? हवा चलने की वजह से, पानी की वजह से क्या होता? वो घस जाता, उसको बोलते हैं वेदरिंग. लीचिंग माने जो टॉप लेयर है ना वो क्या है एकदम नीचे चले आना, लीच खींचना. ठीक है, कैल्सिफिकेशन माने एक जगह जमा हो जाना, लाइक कैल्शियम एक्सेट्रा. द सॉइल फॉर्मेशन is mainly related to parent rock material. The soil formation is related to parent rock material, surface relief, climate and natural vegetation. Parent rock material किसको बोलते हैं? What is the parent rock material? रॉक्स रहते सर वो, लेकिन ढीले. नहीं, मतलब जो पत्थर से जो मट्टी बन रही ना उसको बोलते हैं पेरेंट रॉक. अच्छा. मट्टी क्या है? मट्टी एक टाइम पे क्या बोलते हैं, एक टाइम पे बड़ा पत्थर थी. जो पत्थर से मट्टी बन रही उसको बोलते पेरेंट रॉक. अगर काला पत्थर था वो तो मट्टी कौन सी बनती? काली मट्टी. काली मट्टी. अगर लाल पत्थर है तो लाल मट्टी. समझ में आ रहा? दैट इज नॉट पेरेंट मटेरियल. सरफेस रिलीफ
माने सरफेस रिलीफ माने कितना ऊंचा है, ठीक है, हाइट को बोलते हैं सरफेस रिलीफ। क्लाइमेट, क्लाइमेट क्या है, व्हाट इज क्लाइमेट, सीमा व्हाट इज क्लाइमेट? पूरा चैप्टर हो गया। कितने साल के लिए स्टडी करते हैं क्लाइमेट को? 10 years के लिए सर। आलिया, कितने साल के लिए स्टडी करते हैं? 30 और मोर देन 30 इयर्स, ओके सर। उसको बोलते हैं क्लाइमेट। रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन, सब हर चीज स्टडी करते हैं। क्या बोलते हैं, डेंसिटी प्लस रेनफॉल प्लस टेम्परेचर, एवरीथिंग इज स्टडीड इन द क्लाइमेट फॉर मोर देन 30 इयर्स। उसके बाद जो रिजल्ट्स आते हैं उसको बोलते हैं विद क्लाइमेट। लीचिंग, व्हाट इज लीचिंग? धस लीच, जाना। वेदरिंग माने घस जाना, लीचिंग माने खींच लेना नीचे, चूस लेना। देर इज अ लीच माने क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो 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 रहते ना, क्या बोलते हैं, लीच माने क्या करते हैं, अगर कोई कीड़ा बैठा हुआ है अपने स्किन पे तो क्या करता है कीड़ा बैठ के? खून चूस लेता। हाँ, उसको बोलते हैं लीचिंग। अगर नीचे चले गए तो पूरी, उसको बोलते हैं लीचिंग। समझ में आ रहा? कैल्सिफिकेशन माने क्या, कैल्सिफिकेशन माने एक जगह इकट्ठा हो जाना, जमा हो जाना लेयर्स में, उसको बोलते हैं कैल्सिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट। The soil formation is related to parent rock, surface relief, climate and natural vegetation. Next, the soil is formed by the breaking down of rocks by the action of wind, water and climate. समझ में आ गया? नेक्स्ट पढ़िए, प्लीज रीड नेक्स्ट। प्लीज रीड। Soil types: sandy, clay, loamy. सैंडी, क्लेई, लोमी। ठीक है, व्हाट मीन सैंडी? सैंडी किसको बोलेंगे? Uh, सैंडी, क्लेई। चिकनी मिट्टी। सैंडी चिकनी मिट्टी, क्लेई कच्ची मिट्टी, क्ले जिससे आप क्या बोलते हैं खिलौने बनाते। लोमी माने रेती। ओके, वीडियो लगाएंगे large उसका। ओके, particle. we can understand it, so please read. The soil is classified on the basis of the proportion of particles of various sizes. माने सॉइल क्या है, सॉइल के दाने जो रहते हैं ना, सॉइल के दाना कितना साइज का है उसके बेस पे ये सब सॉइल टाइप क्लासिफाई हुए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। If soil contains greater proportion of big particles, it is called sandy soil. उसके बाद If the proportion of the fine particles is relatively higher, then it is called clayey soil. इट इज कॉल्ड क्लेई सॉइल। उसके बाद If the amount of large and fine particles is about the same, then the soil is called loamy soil. then the soil is called loamy soil। ठीक है, the soil contains greater proportion of big particles माने बड़े बड़े दाने अगर सॉइल में ज्यादा है तो उसको बोलते हैं सैंडी सॉइल। अगर इज द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल्स, बारीक, फाइन माने एकदम बारीक, अगर बारीक पार्टिकल्स, बारीक दाने ज्यादा है उसको बोलते क्लेई सॉइल। और इफ द अमाउंट ऑफ लार्ज एंड फाइन पार्टिकल्स आर अबाउट द सेम देन इट इज कॉल्ड एज लोमी सॉइल। अगर बड़े दाने ज्यादा है तो कौन सा सॉइल बोलेंगे उसको? Sandy soil. सैंडी सॉइल। अगर बारीक दाने ज्यादा है तो क्या बोलेंगे, कौन सा सॉइल बोलेंगे उसको? Clay. क्लेई सॉइल। और बारीक और मोटा दाना बराबर है तो उसको क्या बोलेंगे? लोमी सॉइल। लोमी सॉइल। समझ में आया? जी सर। प्लीज रीड नेक्स्ट। प्लीज रीड। Clay and loamy soils are both suitable for growing cereals like wheat and gram. Such soils are good at retaining water. तो पानी बचा के रखना ना उसमें, पढ़िए। और For paddy, soils rich in clay and organic matter and having a
good capacity to retain water or ideal. For lentils, masoor and other pulses, loamy soils which drain water easily are required. For cotton, sandy loam which drain water easily and can hold plenty of air are more suitable. So क्या है clay and loamy soil. Clay माने what type of soils? Clay means what type of soils? बारीक Clay में particle. बारीक particles ज्यादा रहते. Loamy माने Both are same. both are बारीक और the मोटा होगा। the proportion of the बारीक दाने Equal. and the मोटे दाने are almost equal. उसको बोलते हैं loamy soils. ठीक है. Next. Second point क्या है? देखिए एक मिनट. Clay and loamy soils are both suitable for growing cereals like क्या है ये? Wheat and gram. Wheat माने what is wheat? जवार. Wheat is गेहूं गेहूं. gram माने gram दालें। is what? दाला. चने चने. ठीक है. So soils are good at retaining water. Retaining माने मट्टी अगर पानी उसके अंदर रख सकी तो उसको बोलते हैं retaining capacity बोलते हैं. ठीक है. So clay and loamy soils are good at retaining water. For paddy. Paddy माने क्या? What is a paddy? What is a paddy? चावल की खेती। चावल की खेती. Soils rich in clay. तो चावल की खेती के लिए कौन सी सॉइल होना है? चावल की खेती. Paddy soils rich in clay and organic matter. What is organic matter? Minerals and dead Minerals. particles. Minerals and डेफिनेशन दिया था आप लोगों को मैं. ऑर्गेनिक क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक मैटर किसको बोलते हैं? अभी बताया था 2 दिन एक 5 मिनट पहले. Dead particles है। Minerals and dead bodies. नो नहीं, डेड बोला. उसके बाद एक यूनिवर्सल डेफिनेशन दिया था. कोई भी एलिमेंट क्या कंटेन करे तो उसको ऑर्गेनिक बोलते हैं. कार्बन. कार्बन. कोई भी एलिमेंट कार्बन मटेरियल अगर उसमें है तो वो कंसिडर एज ऑर्गेनिक मैटर. ठीक है. सॉइल्स रिच इन क्ले. सॉइल्स रिच इन क्ले. एंड व्हाट इज क्ले? क्ले किसको बोलेंगे? Both large and fine. वो लोमी हो गया. बोथ लार्ज एंड फाइन आर लोमी. क्ले माने Fine किसको? particle. बारीक दाने जिसमें ज्यादा रहते हैं उसको बोलते हैं क्ले. प्लस ऑर्गेनिक मैटर माने कार्बन कंटेंट हैविंग गुड कैपेसिटी टू रिटेन वाटर आर आइडियल. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फॉर लेंटिल्स. मसूर की दाल खाए? Yes, हाँ sir. सर। घर में है मसूर की दाल. लाल दाल. हाँ सर। मसूर की दाल माने लाल दाल. एंड अदर पल्सेस लोमी सॉइल्स which drain water easily are required. देखिए मट्टी 2 तरीके की रहती. एक मट्टी क्या रहती? पानी को उसके अंदर जमा करके रखती. एक मट्टी ऐसा रहता है जो पानी को बाहर निकाल देती. जितना पानी होना है ले लेती फिर बाहर निकाल देती. ड्रेन माने बाहर निकाल देना, बाहर भेज देना. तो लोमी सॉइल्स क्या है? विच ड्रेन वाटर आर इजीली रिक्वायर्ड. समझ में आ रहा? ये क्वेश्चन आता है आपको. वीट के लिए कौन सी सॉइल होना है? सीरियल्स एंड ग्राम्स के लिए कौन सी सॉइल होना है? सीरियल्स के लिए कौन सा सॉइल होना? Clay soil. Clay जब आप and देखिए loamy. ये दिस हैज टू बी रेड विद एग्रीकल्चर. मैं आपको जब एग्रीकल्चर पढ़ाते रहूंगा तो आपके दिमाग में रहना कौन सा वीट पढ़ा. खरीफ क्रॉप है वीट. रबी क्रॉप पैडी है. ठीक है. तो ये दिमाग में रहना कौन सा सॉइल काम आता बोल के. ठीक है. अगर कल के दिन आप ग्रुप 1 ऑफिसर बन गए, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में डाल दिए तो आपको डिसीजन लेना पड़ता कौन सा सॉइल रखना कौन सा सॉइल नहीं रखना बोल के. अगर नहीं मालूम है बोले तो प्रमोशन नहीं होता. So for wheat, for cereals, which soil is best? Clay. Clay and loamy. For paddy? Loamy soil. Clay. Clay soil. Clay.
for lentils like masoor and pulses? Loamy soil. soil. लोमी सॉइल क्या करते हैं, ड्रेन कर देते हैं, माने पानी को बाहर कर देते हैं। और कॉटन के लिए कौन सा सॉइल होना? Loamy. Sandy loam. सैंडी और लोमी। कॉटन के लिए सैंडी और लोमी। सीरियल्स के लिए क्लेई एंड लोमी। ऐसा याद रखिए, यू कैन जस्ट रिमेंबर लाइक दिस। दो कौन सा कॉमन वर्ड है दोनों में? Loam. सी सी। सीरियल्स के लिए कौन सा सॉइल होना? क्लेई Clay. एंड लोमी। कॉटन के लिए Sandy and loamy. सैंडी एंड लोमी। तो क्लेई माने सीरियल्स, एल है क्ले, ठीक है। देखो क्ले, ला, सी एल, इसमें क्या आ रहा? सी एल। ऐसा याद रख सकते हैं आप। क्लेई एंड लोमी सॉइल्स फॉर सीरियल्स, क्लेई, सी एल आ रहा है दोनों में भी। और कॉटन के लिए लोम तो कॉमन है दोनों में। सैंडी किसके लिए? कॉटन के लिए। समझ में आ रहा? सैंडी माने विच सॉइल्स, दाने मोटे रहना बारीक रहना ज्यादा? मोटे सर। So which drain water easily, can hold plenty of air, are more suitable. समझ में आ रहा? तो ये क्या दिख रहा है आपको? ये दिस इज कौन सा सॉइल है? Oil. सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल। माने आपको दिख रहे होंगे बड़े बड़े दाने ज्यादा है इसमें। लोमी सॉइल दो भी है। बड़े और छोटे दो एक साथ है। क्लेई सॉइल बारीक। बारीक दाने ज्यादा है। समझ में आ गया ये? यस और नो? Yes sir. ओके, लेट अस लुक द चार्ट। चार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये चार्ट सीख गए तो आपको सॉइल्स 90% सीख गए जैसा। तो क्या दिख रहा है देखिए, कौन सा क्या फिगर है आपको सामने? Triangle. ट्रायंगल। ट्रायंगल का बेस पे क्या दिया? Sand. सैंड। ये साइड Clay. क्ले, ये साइड Silt. सिल्ट। तो नॉर्मली सैंड, सैंडी सॉइल माने दाने बारीक या छोटे? बड़े। बड़े। क्ले माने बारीक। बारीक। सिल्ट माने एकदम जो पानी से बह के आती है उसको बोलते हैं सिल्ट। समझ में आ रहा? सो अगर आप देखो स्केल क्या है, कहां से कहां तक है स्केल? 0 to 100, 0 to 100, फिर 0 to 100, फिर 0 to 100। समझ में आ रहा है ये? सबसे पहले दिस इज अ डेटा इंटरप्रिटेशन, इसको बोलते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन बोलते हैं, आपको सिलेबस में है। तो कितने कैटेगरीज है? 3. 3। ये क्या है? सैंड। कहां से स्टार्ट हो रहा है, कौन से साइड से कौन से साइड को जा रहा है? राइट साइड से राइट टू लेफ्ट। उर्दू से, उर्दू कैसा लिखते हैं? राइट टू लेफ्ट। कौन से साइड से स्टार्ट हो रहा? सैंड। राइट टू लेफ्ट, फिर बॉटम टू टॉप। टॉप, फिर टॉप टू बॉटम। बॉटम। ठीक है, कौन सा भी आप पहले स्टार्ट कर सकते हैं, योर विश। लेकिन नॉर्मली अपन ट्रायंगल्स में क्या करते हैं, पहले बेस बनाते। तो बेस का साइड क्या है? राइट टू लेफ्ट। और यूनिट क्या है? यूनिट्स क्या है? किसके मल्टीपल्स में है? 10, 20, 10. 30 इन द मल्टीपल्स ऑफ 10। 10. ठीक है। अब जब सैंड में, सैंड माने क्या है? बारीक। सैंड माने क्या? लार्ज फाइन पार्टिकल। लार्ज फाइन पार्टिकल्स। जब लार्ज फाइन पार्टिकल्स एकदम जीरो रहते तो क्या बोल रहे हैं आप? सिल्ट। तो उसको बोलते हैं सिल्ट। अगर कितना परसेंटेज तक, अगर लार्ज फाइन पार्टिकल्स जो रहते हैं जीरो है, उसको क्या बोल रहे हैं आप? सिल्ट। फिर सिल्ट के बाद कौन सी कैटेगरी आ रही? लोम।
फिर उसके लोम किस लिए बोल रहे हो? व्हाट इज लोम? लोम किसको बोल रहे हैं? Both larger larger particle. माने ज्यादा मोटे पार्टिकल्स और बारीक पार्टिकल्स मिले हुए हैं, ठीक है। उसके बाद कौन सी कैटेगरी आ रही? 20% आता, क्या बोलते हैं उसको? अगर silt, सैंड का परसेंटेज 20% है तो दैट इज कैटेगराइज्ड एज Silt. सिल्ट। अगर सैंड का परसेंटेज 50% है, इट इज कैटेगराइज्ड एज Silt loam. सिल्ट लोम। अगर सैंड का पार्टिकल 70% है, और यू कैन से दिस मच 65, इट इज कैरेक्टराइज्ड Loam. लोम। अगर उसके बाद में अगर सैंड का परसेंटेज 70 है, इट इज कैरेक्टराइज्ड Sandy loam. अगर 90% हो गया, Loamy sand. लोमी सैंड। अगर 100% हो गया तो Sand. सैंड। तो सैंड में असल कितना परसेंटेज है सैंड का? पूरे बेस में कितना परसेंटेज है सैंड का? 10%. 90 to 10%, 100. सिर्फ 10%। मैक्सिमम किसका है? Sandy loam का sir. सैंडी लोन। समझ में आ रहा? तो यू Okay. हैव टू अंडरस्टैंड लाइक दिस। ये क्या है? सैंड का हो गया। सिमिलरली ये बोलो, अगर एक मट्टी में क्ले का परसेंटेज 0 है, इट इज नोन एज Sand. सैंड। क्ले का परसेंटेज 20 है तो Loamy sand. लोमी सैंड। 15 है, सॉरी 15 है तो लोमी सैंड। 20 रहे तो Sandy loam. 35 रहे तो Sandy clay loam. अगर 55 तक चले गया तो Sandy clay. अगर 100 तक चले गया तो Clay. क्ले। तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा? 55 से स्टार्ट हो रहा। 55 टू 100 100. कितना परसेंटेज है ये? 55 टू 100 माने 55%. 100 माइनस 55 इज 45, 45. 45। समझ में आ गया? फिर सिल्ट। सिल्ट कहाँ से स्टार्ट हो रही? 0 से स्टार्ट हो रही। अगर सिल्ट का मट्टी में सिल्ट का परसेंटेज 40 तक रहा तो क्या बोल रही है उसको? क्ले। clay, Clay. अब ये क्ले के साथ अगर सिल्ट का परसेंटेज 60 हो गया तो क्या बोलेंगे? silty clay, फिर उसके बाद में सिल्ट का परसेंटेज 75 तक आ गया तो ये जो फॉलो अप होता, क्ले, clay, सिल्ट, उसके बाद silty लोम। clay, उसके बाद में अगर सिल्ट का परसेंटेज 90 तक आ गया तो silt loam, सिल्ट लोम। और उसके बाद अगर पूरे का पूरा मट्टी में पूरी सिल्ट है तो silt, सिल्ट। समझ में आया कैसा स्टडी करते हैं? यस और नो? एक बार आप लोग, आई थिंक आई हैव ऑलरेडी सेंट यू दिस डॉक्यूमेंट, राइट? ये लोग yes, sir. ये डॉक्यूमेंट ये आप लोग हाथ से डाल के ग्रुप में अपलोड करो। सॉइल डायग्राम। समझ में आया? सॉइल डायग्राम 3 कैटेगरीज रहते, सैंड, क्ले, सिल्ट। जैसा परसेंटेज बढ़ते रहता उसका नाम आगे आते रहता, ठीक है। यस और नो? समझ में आया? Yes sir. तो सॉइल प्रोफाइल, प्लीज रीड। सॉइल प्रोफाइल क्या क्या है? ठीक है, वो कितने कितने लेयर्स है? अगर हॉरिजॉन्टल आप काट दिए, वर्टिकली काटे उसको, एक टुकड़ा निकाल लिए और उसको वर्टिकली स्टडी कर रहे तो उसको बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल, ठीक है। और एक लेयर को बोलते हैं हॉरिजॉन। कितने लेयर्स है इसमें? हाउ मेनी 6 लेयर्स आर देयर? layers, 6 एवरी layers, 6 लेयर्स। तो सबसे पहले क्या आता? सबसे टॉप में कौन है? horizon, कौन सा हॉरिजॉन? you must, O. ओ। उसके बाद A. ए। उसके बाद E. B.
C R R। तो कितने लेयर्स है, कितने हॉरिजॉन्स है? 6 6। कौन से? horizon O A E B C R तो O माने? humus or organic A माने? topsoil E माने? elevated horizon सबसॉइल। subsoil parent material bedrock पेरेंट मटेरियल बेडरॉक। R माने बेडरॉक, C माने पेरेंट मटेरियल, B माने सबसॉइल, E माने एलिवेटेड हॉरिजॉन, A माने टॉप सॉइल एंड नेक्स्ट इज ह्यूमस। समझ में आ गया ये? yes sir तो O हॉरिजॉन माने क्या है, पढ़िए। surface सरफेस लिटर। जो ये पूरा कचरा partially ये दिख रहा है आपको, ये पूरा घास जो भी है इसको बोलते हैं ओ हॉरिजॉन। सरफेस लिटर, लिटर माने कचरा। पार्शियली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर। matter ए हॉरिजॉन माने? topsoil humus living creatures inorganic minerals इनऑर्गेनिक मिनरल। ये जो घास दिख रही, घास में जो मट्टी है उसको बोलते हैं टॉप topsoil सॉइल। ठीक है। ई ई हॉरिजॉन में क्या रहता? zone of leaching materials move downwards माने नीचे खींच लेना, जो मट्टी एकदम नीचे खींचे जाती उसको बोलते हैं ई हॉरिजॉन। दैट इज नोन एज लीचिंग। ठीक है। ग्रेविटी की वजह से नीचे खींचे जाती मट्टी, उसको बोलते हैं जोन ऑफ लीचिंग। बी हॉरिजॉन में क्या है? subsoil iron aluminum humic compounds are accumulated are and clay leached down from A and E horizons तो ए एंड ई हॉरिजॉन्स माने ये देखो, सॉइल नीचे गई तो नीचे और जाते रहती। तो बी हॉरिजॉन क्या है? जो भी मट्टी ए और ई से आई वो क्या बना रहा? subsoil बी हॉरिजॉन सबसॉइल बी हॉरिजॉन। सी हॉरिजॉन क्या है, पढ़िए। horizon weathered parent material विदाउट पेरेंट मटेरियल। material उसके बाद dawn of inorganic minerals इनऑर्गेनिक मिनरल। एक मिनट, कॉल आ रहा। okay
Okay, so are you with us? Hello. Yes, sir. Ari. Okay, so bedrock parent material, bedrock, bedrock में क्या क्या रहता है बोलिए? सी हॉरिजॉन. पेरेंट मटेरियल में क्या क्या है? सी हॉरिजॉन. वेदर्ड पेरेंट मटेरियल माने जो ओरिजिनल जो पत्थर है ना, वो जब ओरिजिनल पत्थर जब गलना स्टार्ट होता, घसना स्टार्ट होता, तो उसको बोलते वेदर्ड पेरेंट मटेरियल. पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ इनऑर्गेनिक मिनरल्स. ठीक. और क्या है लास्ट में? क्या है? Bedrock. बेडरॉक माने लास्ट की बेड, आर हॉरिजॉन. ठीक है. तो अगर अगर आपको अरेंज करो बोले टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप, ऐसा अरेंज करेंगे. सबसे बॉटम में क्या होता? Bedrock. Bedrock parent material. Subsoil. Elevated horizon. Topsoil. Humus or organic. ऑर्गेनिक. सो अगर आप आर सी नीचे से आर सी बीई ए. ठीक है. राइट. तो नेक्स्ट पढ़िए. Types of rocks. Igneous rocks, sedimentary rocks, metamorphic rocks. सबसे पहला क्या है? Igneous rock. इग्नियस रॉक. जो लावा है, लावा जब सूख जाता पूरा तो क्या बन जाता? इग्नियस रॉक्स. उसके बाद में सेडिमेंटरी रॉक्स. फिर उसके बाद में मेटामॉर्फिक रॉक्स. समझ गए? यस और नो? Yes, sir. ओके. तो हाउ रॉक्स आर फॉर्म्ड, ये पूरी कहानी है. इंशाल्लाह विल कंटिन्यू टुमारो. Okay, sir. ठीक है. पूरा पूरा डिटेल में है एकदम. रेड सॉइल, मट्टी, एरो रीलिंग प्रोसेस क्या है, एरिड प्रोसेस. ठीक है. वी विल स्टडी टुमारो. Inshallah, please revise all these documents. We'll continue, and inshallah we'll have exam on this Sunday. Right. Allah Hafiz.